वीडियो में हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ए सिग्मा बॉन्ड कैन स्टेबलाइज ए नेबरिंग कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज कार्बन बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू द vacant p orbitals. The positive charge is delocalized. This stabilizing effect is known as no bond resonance. यहाँ पे दो कार्बन है, कार्बन कार्बन। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। सी एस सिग्मा बॉन्ड जिसको हम बोल रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन इन द सिग्मा बॉन्ड स्पेंड टाइम इन द वैकेंट पी ऑर्बिटल्स। यहाँ पे कुछ आर्डर है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू heat of hydrogenation, and directly proportional to polarity, directly proportional to dipole moment, inversely proportional to bond length। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं। जैसे कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है। जैसे ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। इसमें हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन कितने बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड यानी कि 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे 2 है तो 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे 1 है। इस कार्बन से डायरेक्टली जो CH बॉन्ड अटैच होगा, बस हम उसी को काउंट करेंगे। यहाँ पे 1 है, इसीलिए 1 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे इस कार्बन से CH3 कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 0 हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका आर्डर हम देखेंगे, स्टेबिलिटी की आर्डर। जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन रहेगा वो क्या होगा? स्ट्रक्चर उतना ही स्टेबिलिटी होगा। यहाँ पे दिखाया गया है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा नंबर्स रहेगा उतना ही उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ये आर्डर होगा स्टेबिलिटी के। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज मोर स्टेबल मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोसाइड और मिथाइल बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोसाइड। अल्फा डी एंड बीटा डी, इन दोनों में देखेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है। अब यहाँ पे एक चेयर फॉर्म बनाया गया है। यहाँ पे OCH3 ग्रुप और OCH3 ग्रुप दोनों में सेम ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है बस पोजीशन इसका चेंज है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा है और ये एक्सियल पोजीशन पे लगा है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इसका जो OCH3 का जो एंटी बॉन्डिंग है वो इसके डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पे ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। लेकिन यहाँ पे OCH3 का एंटी बॉन्डिंग इस साइड में है, इसीलिए यहाँ पे ये फिजिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। इसीलिए ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोसाइड इज मोर स्टेबल कंपाउंड, एक्सियल इंटरेक्शन इज मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि अगर हम इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दें तब हमारा कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। अगर हम यहाँ से ऑक्सीजन रिप्लेस कर देंगे तो OMe ग्रुप और OMe दोनों ग्रुप तो सेम लगा है, लेकिन स्टेबिलिटी इसकी हो जाएगी जो इक्वेटोरियल पोजीशन में OMe ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि इफ ऑक्सीजन रिप्लेस बाय द कार्बन देयर इज नो सच स्टेबिलिटी इंटरेक्शन, thus stability can only be decided on the steric ground। क्योंकि
यहाँ पे क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन में ये बल्की ग्रुप है, इक्वेटोरियल पोजीशन में लगा हुआ है, इसीलिए क्या है, स्टेबल ग्रुप है, स्टेबल कंपाउंड है।